देवियों और सज्जनों, सबको सत सत नमन। आत्म परिचय भाग 96 के अंतर्गत सत्यनारायण कथा के तृतीय अध्याय को लेकर मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। देवियों और सज्जनों, आप सुन रहे हैं उल्का मुख और प्रमुग्धा के चरित्र को, भगवान की भक्ति को, भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को। प्रमुग्धा ने एक बार भगवान के इस व्रत को उल्का मुख के महल में किया, एक का लाभ मिला। दूसरी बार पीपल के वृक्ष के नीचे किया, 10 का लाभ मिला। तीसरी बार बट वृक्ष के नीचे किया, 100 का लाभ मिला। और आज यह व्रत भद्रशिला नदी के तट पर वो कर रही है। 1000 का लाभ मिला तो कुल 1111 का लाभ मिला। पहली बार घर में, दूसरी बार पीपल के वृक्ष के नीचे, तीसरी बार बरगद के वृक्ष के नीचे, चौथी बार भद्रशिला नदी के तट पर। 4 बार किया। 4 बार में 1111 भगवान सत्यनारायण के व्रत का लाभ मिला। और पहली साल भगवान भोलेनाथ के मंदिर में उल्का मुख के साथ दर्शन करने के लिए गई थी। भगवान सत्यनारायण का व्रत ये संपन्न हो गया और रात्रि में ही आज इमरजेंसी कोर्ट वहीं पर खुला हुआ है। महाराज चंद्रचूड़ ने कहा, युवराज, अभी तक तो मैंने निर्णय दिया है, लेकिन आज इस कोर्ट के जज आप होंगे, निर्णायक आप होंगे और आप ही सुनेंगे, आप ही फैसला देंगे। और ये तलवार जिससे आपने 15 कुमारियों का वध किया था, सिर काट दिया था, उसका पूजन करके वहीं पर रख दिया। आइए, आपका स्वागत है इस कोर्ट में। जज के सिंहासन पर आप विराजमान होइए। उसी समय रात्रि में वो भीड़, सब लोग अचंभे में पड़ गए कि कहीं यह राजकुमारी प्रमुग्धा पराजित यदि हो गई तो फिर बहुत ही अनर्थ हो जाएगा। उसी समय किसी ने बताया, प्रमुग्धा आज दुखी है। प्रमुग्धा कटघरे में खड़ी कर दी गई। उल्का मुख जज के सिंहासन पर बैठे हुए हैं। कहा, हे भारत के निवासियों, मेरी प्रजाजनों, सुनो। मैंने 5 साल माइनर ऑब्जर्वेशन किया और आज मैं फैसला सुनाने के लिए इस कुर्सी पर अपने पिताजी के आदेशानुसार बैठा हूं। तो सुनो, ये एग्रीमेंट मैरिज के दिन मैंने प्रमुग्धा से कहा था कि तुम्हारी छाया भी ना छू जाए और न मेरी छाया को मत छूना। देखने की बात ही क्या। 1 साल तो ठीक रहा, दूसरे साल से मैं भगवान को नहीं मानता था, आरती नहीं लेना चाहता था। इसने मुझे जबरदस्ती आरती
दिया आरती को लेना पड़ा, तो इस अपराध का दंड क्या होगा? धर्म कोई जबरदस्ती की चीज नहीं है। मैं मंदिर में नहीं जाना चाहता था और मुझे मंदिर ले गई। जबरदस्ती जिसका मन ना कहे मंदिर नहीं जा सकता, नहीं ले जाया जा सकता उसे, लेकिन इसके कहने के कारण मैं गया। इसका दंड क्या होना चाहिए? अगले वर्ष 1 घंटा मुझे सोने में कमी करवा दिया, रोज मुझे मंदिर ले आने लगी। इसका दंड क्या होना चाहिए? मैं मैरिज एनिवर्सरी को कभी विश नहीं करना चाहता, बधाई नहीं देना चाहता, जबरदस्ती बधाई भी लेना शुरू किया मुझसे, गिफ्ट भी। ये हमारी परंपरा नहीं है। ये इसका दंड क्या होना चाहिए? मैरिज एनिवर्सरी के दिन ये पूरे दिन मुझे भूखा रखा, व्रत रखा, शाम तक और रात्रि में 1 टाइम मुझे भोजन दिया। इसका दंड क्या होगा? अगले वर्ष या मुझे पीपल के पेड़ के नीचे दिन भर बैठाए रखी और कुछ खाने पीने को नहीं, व्रत में मैं रहा हूं। इसका दंड क्या होगा? नेक्स्ट ईयर ज्येष्ठ का महीना, प्यास के लिए व्यक्ति तड़पता है। अमावस्या की तिथि में बरगद के पेड़ के नीचे दिन भर बैठाए रखा, शाम तक भगवान की पूजा को किया। इसका दंड क्या होगा? और आज इस जलती हुई, तपती हुई सूर्य भगवान की धूप में, इस बालू में मेरे पैरों में छाले पड़ गए। दिन भर यहां मैं रहा हूं और पूरी रात्रि भगवान की पूजा और अर्चना हुई। यही सब नहीं करना चाहता था। आज इसका दंड क्या होगा? कितनी बार मैं इसका प्राण हरण करूं, बताओ। इसी समय किसी ने आकर के कहा उल्का मुख से, युवराज आपके ससुर जी की मृत्यु हो गई है। प्रमुग्धा के पिता सतानंद महाराज की हृदय गति रुकने से देहावसान हो गया है। अब उसी समय प्रमुग्धा ने सुन लिया, लेकिन उसके आंखों में आंसू नहीं है। कहां तो वो आस लगाए हुए थी कि मेरी जीत हुई और होगी, कहां यह कैसा मेरे साथ मेरी भाग्य खेल रही है, दुर्भाग्य कैसी मेरी बन गई है। बहुत अच्छा हुआ पिताजी आप मृत्यु को प्राप्त हो गए, नहीं तो आज आप यहाँ होते और सुनते तो आपका प्राण भी प्रसन्नता से, प्राण भी शांति पूर्वक ना निकलता। बहुत अच्छा हुआ आप इस दुनिया से चले गए पिताश्री, आप चले गए। सिर नीचे किए हुए हैं, सारी सभा देख रही है आश्चर्यचकित कि राजा क्या कह रहा है। अंत में राजा ने कहा, सुनो देशवासियों, भारत के निवासियों, विश्व के प्रतिनिधियों, कोई किसी को जबरदस्ती पूजा पाठ नहीं करवा सकता। उसकी अंतरात्मा जब कहेगी तभी वो कर सकता है। 1 साल तक तो मैं वही क्रोधी उल्कामुख था, लेकिन 1 साल बाद धीरे धीरे आज वह उल्कामुख मृत्यु को प्राप्त हो गया है। भगवान की कृपा, भगवान के समीप ले जाने का कार्य तो केवल प्रमुग्धा ने किया है। व्रत क्या होता है? व्रत को रखने का कारण, निवारण, तरीका सब कुछ प्रमुग्धा ने मुझे बताया है। मैं क्या जानूं, घर का बना हुआ भोजन प्रमुग्धा ने अपने हाथों से बना करके भोजन कराया है मुझे। प्रमुग्धा ने भगवान के समीप बैठना सिखाया है मुझे। प्रमुग्धा ने भगवान का पूजन, भगवान का वंदन, भगवान का चंदन सब कुछ लगाना और करना सिखाया है। प्रमुग्धा के शक्ति से मैं पीपल के नीचे दिन भर बैठा रहा, बरगद के पेड़ के नीचे दिन भर बैठा रहा और
इस तप्त बालू में मेरे भले ही छाले निकल आए हों, पूरा दिन और रात्रि में मेरे अंदर शक्ति का संचार होता रहा, कारण में प्रमुखता की शक्ति है। हे देशवासियों, मैं क्या कहूं, प्रमुखता की जीत हुई है। प्रमुखता जीत गई, ऐसा कह करके सब लोग जय भगवान काशी विश्वनाथ की, भगवान सत्य नारायण की, सत्य में वो जयते, सत्य की ही जीत होती है। सर्वत्र प्रसन्नता, सब लोग नृत्य आदि करने लगे। लेकिन कहा रुको यहीं, मैंने जो संकल्प किया था कि जो हार जाएगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा, और मैं यदि पराजित हो जाऊंगा तो मुझे भी मृत्यु दंड मिलेगा। प्रमुखधा, सिर ऊपर उठाओ, तलवार उठाओ, तलवार से आज तुम मेरा सिर काट दो। हाथ में तलवार दिया, प्रमुखधा के हाथों से तलवार गिर गई तो उनका मुख कहता, प्रमुखधा तुम 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 सालों तक मेरे महल में रही हो, ब्राह्मण कन्या नहीं, तुम छत्राणी बन गई हो, उठाओ तलवार, और तुम्हारे हाथों से तलवार नहीं गिरनी चाहिए, और मार दो, मेरा सिर अलग हो जाए। तलवार तो थाम लिया, लेकिन उसी समय अब प्रमुखधा बोलती है कि हे भारत के निवासियों सुनो, भारत की संस्कृति रही है, चाहे इंगेजमेंट क्यों ना हुआ हो, चाहे एग्रीमेंट क्यों ना हुआ हो, चाहे अरेंज मैरिज क्यों ना हुई हो, अथवा लिविंग में आज की कुमारियां और कुमार क्यों ना रहते हो, लेकिन प्रत्येक भारतवर्ष की कुमारी नारी अपने पति का कल्याण देखना चाहती है। अपने हाथों से वो कभी अपने पति को मृत्यु नहीं प्रदान करती है। फेंक दिया उठा करके तलवार, कहा कि यह तलवार नहीं चाहिए जो कि अपने पति की ओर बढ़े। मेरा तो विवाह भी नहीं हुआ था, मैं यह जो व्रत और पूजन भगवान सत्यनारायण का करती आई हूं कि उनका मुख का क्रोध नियंत्रित हो जाए, भगवान की कृपा मिल जाए, और भगवान इस काशी में जो समस्त प्रजाजनों में निराशा है, निराशा समाप्त हो जाए और सच्चा न्याय मिले, और मेरे होने वाले ससुर जी चंद्रचूड़ का दुख दूर हो जाए। चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत्ति हरी, विपत्ति इनकी दूर हो जाए। इसलिए मैंने भगवान, और भगवान ने मुझे उसका फल दे दिया। ये मेरी जीत नहीं, उनका मुख की जीत है, ये संपूर्ण भारतवासियों की जीत है, संपूर्ण भक्तों की जीत है, समस्त आस्था और विश्वास रखने वाले सज्जनों, उपासना करने वाले महात्माओं की जीत है, साधना करने वाले साधकों की जीत है, मन को नियंत्रित करने वाले मुनियों की जीत है, धर्म के क्षेत्र में शोध करने वाले ऋषियों की जीत है। ये मेरी जीत कैसे हो सकती है? तो हे प्रजाजनों, भारत के सब सर्वश्रेष्ठ सम्राट चंद्रचूड़ के पुत्र उल्का मुख भारत के प्रजाजनों से अत्यधिक स्नेह करते हैं कि क्राइम और करप्शन लेस हमारा भारतवर्ष हो, इसलिए क्रोध करते। इनके अंदर हृदय की कठोरता नहीं है, ऊपर से जितने कठोर दिखते हैं उतने कठोर जो है ये है नहीं, उतने कठोर ये है नहीं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करती हूं कि भगवान सत्यनारायण का व्रत यदि आप करेंगे तो निश्चित ही दुख और कष्ट से मुक्ति मिलेगी।
उल्का मुख और प्रमुग्धा ने 4 बार भगवान नारायण के सच्चे मन से, जिसका फल 1111 सत्यनारायण व्रत का लाभ मिला। ये त्रेता में उल्का मुखो महाराज दशरथो ह्यभूत, उल्का मुख महाराज दशरथ होते हैं और प्रमुग्धा महारानी कौशल्या होती हैं। महारानी कौशल्या होती हैं और 4 बार भगवान नारायण का व्रत करने से पुत्र भी, भगवान 4 पुत्र के रूप में उनके यहां प्रकट भी होते हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो देवियों और सज्जनों, भगवान सत्यनारायण के इस कथा को आपने सुना और आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आपके जितने भी हित मित्र, इष्टजन, नात मात रिश्तेदार, सगे संबंधी हों, सब तक ये वीडियो पहुंचाएं और उनसे निवेदन करें कि इसे एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक बार बार करें, कमेंट्स भी करें, और जिससे यह पुण्य का कार्य सबको मिले और विघ्न व्यवधान निश्चित दूर होगा। जो लोग भेजेंगे निश्चित, और सब लोग सुने इसे, पूरी वीडियो को सब लोग सुने। जब सुनेंगे निश्चित ही लाभ मिलेगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।